जानिए वृंदावन के मंदिरों का वो रहस्य जिसे आज तक नहीं सुलझा पाया है दुनिया। वृंदावन का रंग महल जिसे काफी माना जाता है रहस्यमय। निधिवन के पेड़ भी अपने आप में छिपाए हुए हैं काफी रहस्य। पशु पक्षी भी शाम होते ही छोड़ जाते हैं ये निधिवन। घटने वाली घटनाओं के पीछे क्या है रहस्य या क्या है कोई अलौकिक घटनाएं। पूरे साल मथुरा और वृंदावन में हजारों भक्त श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के समय ये संख्या लाखों में पहुंच जाती है। वृंदावन के रहस्यमय निधिवन के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि वृंदावन में कई और भी ऐसे मंदिर हैं जहां घटने वाली घटनाओं के पीछे क्या रहस्य है या ये कोई अलौकिक घटनाएं हैं। इसकी व्याख्या दुनिया में कोई नहीं कर पाया है। तो चलिए जानते हैं वृंदावन के रहस्यमय मंदिरों के बारे में। वृंदावन का रंग महल ऐसा मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा हर रोज आते हैं। ये मंदिर काफी रहस्यमय माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर के दरवाजे रात के समय खुद ब खुद बंद हो जाते हैं और सुबह फिर खुद से ही खुलते हैं। मंदिर के अंदर पुजारी हर रोज भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए बिस्तर लगाते हैं। मंदिर में माखन मिश्री का भोग और राधा रानी के श्रृंगार का सामान रखते हैं। सुबह के समय जब मंदिर का द्वार खुलता है तो बिस्तर पर ऐसी सलवटें पाई जाती हैं मानो रात में भगवान ने यहाँ विश्राम किया हो। तो वहीं माखन मिश्री का प्रसाद खाया हुआ भी मिलता है और देवी राधा के श्रृंगार का सामान भी अस्त व्यस्त रहता है। मान्यता है कि ये भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा रास रचने के लिए आते हैं। मंदिर में अगर कोई छिपकर रासलीला देखने का प्रयास करता है तो वह पागल हो जाता है, लेकिन यहाँ कौन ऐसा करता है, इस रहस्य से अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया है। तो वहीं वृंदा का अर्थ तुलसी होता है, इसलिए वृंदावन का शाब्दिक अर्थ तुलसी का वन होता है। कहा जाता है कि वृंदावन में तुलसी के 2 पौधे लगाए गए थे जिनसे यहाँ वन उत्पन्न हो गया। मान्यता है कि यहाँ तुलसी के पौधे रात के समय गोपियाँ बन जाती हैं जो श्री राधा और कृष्ण के साथ रास रचती हैं। कहा जाता है कि इस पौधे से तुलसी का एक भी पत्ता साथ में नहीं ले जाया जा सकता है। अगर ऐसा किसी ने करने का प्रयास किया तो वह भारी विपत्ति में फंस सकता है। मान्यताओं के अनुसार पूरे वृंदावन क्षेत्र में 1-2 नहीं बल्कि तुलसी के कुल 16,108 बड़े बड़े पेड़ हैं, जितनी भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां थी। तो वहीं निधिवन की रहस्यमयी होने के साथ साथ निधिवन के पेड़ भी अपने आप में रहस्य छिपाए हुए हैं। इस वन में उगने वाले पेड़ों की शाखाएं ऊपर की तरफ ना बढ़कर नीचे की तरफ बढ़ती हैं। जी हाँ, यहाँ आम पेड़ों की तरह शाखाएं ऊपर की तरफ नहीं बल्कि अपनी जड़ों की तरफ बढ़ती हैं। इस वजह से निधिवन के पेड़ों की ऊंचाई भी काफी कम होती है। सभी पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में गुथकर अजीब सा आकार बन जाती हैं, जो निधिवन को और भी रहस्यमय बना देता है। मान्यता के अनुसार निधिवन में रात के समय श्री कृष्ण और देवी राधा समेत अपनी अष्ट सखियों के साथ रास रचते हैं। कहा जाता है कि आसपास रहने वाले लोगों को कई बार निधिवन से घुंघरुओं के छनकने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। निधिवन के पास रहने वाली एक महिला ने तो यहाँ तक का दावा किया कि उन्होंने अपने घर के पीछे निधिवन के पास से एक टूटा हुआ घुंघरू भी मिला था। शाम के बाद निधिवन धार्मिक स्थान होने के बावजूद यहाँ डर का माहौल व्याप्त हो जाता है। स्थानीय निवासियों का दावा है कि घुंघरुओं की आवाज सुनने के बावजूद कोई भी श्री कृष्ण या राधा रानी और गोपियों की रासलीला देखने की हिम्मत नहीं करता है। निधिवन के दरवाजों को शाम को 7 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके बाद अगर किसी ने निधिवन में झांकने की कोशिश की, वो या तो पागल हो गया या फिर तुरंत अंधा हो जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि निधिवन के दरवाजे बंद हो जाने के बाद पशु पक्षी तक निधिवन छोड़कर चले जाते हैं। बंदर पक्षियां भी यहाँ नहीं रहते। आसपास रहने वाले लोग शाम के बाद निधिवन की तरफ खुलने वाली खिड़कियों को भी बंद कर देते हैं ताकि गलती से भी कोई उस तरफ ना देख ले।